Hello, children. Good morning. Welcome in today's class. Children, what we will do today? Yes, of course, today we will complete the lesson number 11, light, sound, and force. We will complete the leftover exercises and the long question answer and think and answer. And children, we will do the revision in very short. We are going to revise the lesson in few lines. Okay, children, I am going to share one PDF where you will see the important lines of this lesson. In your book, it is on page number 102. We have learned what we have learned. A force is an act of pulling and pushing. Force क्या होता है? किसी चीज को push करना या pull करना. And there are different types of forces. Gravity, and what is gravitational force, frictional force, magnetic force, electrostatic force. What is gravity or gravitational force? The earth attracts towards everything towards that, and that force is called gravitational force. आप देखते हो एक एप्पल हो या कोई भी प्लांट वगैरह जो फूड फ्रूट्स होते हैं, दे फॉल अंडर अर्थ. हम कोई भी चीज को फॉल कर रहे हैं, ऐसे फॉल करेंगे तो ये हमेशा नीचे की ओर जाता है. व्हाई? बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग. और क्यों अट्रैक्ट करती है अपनी ओर? ड्यू बिकॉज इट इज एक्सर्टिंग अ फोर्स दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. चिल्ड्रन, स्पेस में आप देखते होगे जब स्पेस क्राफ्ट में स्पेसमैन जाते हैं तो वो फ्लोट करते रहते हैं. आपने टीवी वगैरह में बहुत देखा है. क्यों? बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स है ही नहीं है तो वो धरती उस सरफेस पे आके रुक ही नहीं पाते हैं. सपोज अगर अर्थ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो क्या थिंग्स सरफेस पे होते? अर्थ के सरफेस पे प्लांट, अर्थ के सरफेस पे सब चीजें रखी हुई हम लोग खड़े हुए होते? नो. एवरीथिंग विल फ्लोट. एंड चिल्ड्रन, आपको पता है जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, वैसे क्लास थर्ड में आपने पढ़ा होगा देर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लैनेट. और सभी प्लैनेट थिंग्स को डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस से अट्रैक्ट करते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का एक डेफिनेट होता है. इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी और जगह जाओगे प्लैनेट पे तो यू विल गेट योर डिफरेंट वेट. हमारा वेट आता है कि हम 53 kg के हैं, 55 kg के हैं, 32 kg के हैं, 31 kg के. व्हाट इज दिस? दिस इज द फोर्स थ्रू विच जिससे कि अर्थ हमारा हमको अट्रैक्ट करता है. ओके, and we get the different weight on different planets also. And what we have learned also, magnetic force. कोई मैग्नेट होता है, वो आयरन की चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसको चुंबक कहते हैं. दैट इज मैग्नेटिक फोर्स. बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें क्रेन्स में जो आयरन के टैंक्स होते हैं उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना है तो व्हाट दे विल यूज? वो कौन सा यूज करते हैं? दिस मैग्नेटिक फोर्स. उन्होंने जो क्रेन बना रखी है उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगा दिया. अब वो ऑटोमेटिकली इट विल अटैक. वो आयरन के बड़े बड़े बॉक्सेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा और कैरी करके दूसरी जगह जाकर के वो फिर मैग्नेटिक फोर्स स्टॉप कर देंगे. वो थिंग वहां से वहां पहुंच जाएगी. दैट सेव्स एनर्जी. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में भी बताया था. जब एनी टू थिंग्स रब्स ईच अगेन, और उनके रब करने से जो कॉम्ब को हमने हेयर पे रब करके दिखाया था, दैट इज कॉल्ड द, हम उसको हम लोग क्या कहते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके चिल्ड्रन, दिस इज द थिंग दैट ग्रेविटी, फ्रिक्शन. एंड व्हाट इज फ्रिक्शन? जब कोई भी एक चीजें एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती हैं तो दे प्रोड्यूस अ फोर्स दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. एंड इट इज प्रोड्यूस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. दैट्स व्हाई एवरी मूविंग थिंग गेट्स स्टॉप. चिल्ड्रन, यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो मूव करते हुए बॉल क्या रुकती? नो, इट ऑलवेज कीप ऑन मूविंग. क्यों रुकती है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. जो सरफेस होता है वो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और जब ये फ्रिक्शन को ज्यादा हो जाता है सरफेस तो थिंग को, ऑब्जेक्ट को मूवमेंट से रोक देता है. एंड मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बता दें. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस. एंड चिल्ड्रन, वर्क is said to be done. वर्क कब कहा जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में? when a force is applied
and an object and the object. जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं एंड द ऑब्जेक्ट्स मूव ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड, और वो ऑब्जेक्ट फोर्स की वजह से मूव करता है, देन वी से वर्क इज डन. ओके चिल्ड्रन, कब वर्क इज डन होता है? व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मूव. हमने किसी चीज को ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया. अब ये जैसे ये वाटर का जग है, हमने ऐसे फोर्स लगाया और लिफ्ट किया फोर्स लगा के और इसको इधर रख दिया. द वर्क इज डन. Why? Because this jug, this water can move from one place to another. And suppose what I am doing, I am pushing this wall. मैं इस wall को force से push कर रही हूँ, pushing. But it is not moving. ये move नहीं कर रहा है. It means work is not done. When work will be done? When we will move a thing. जब हम किसी चीज को मूव फोर्स लगा करके मूवमेंट जब हो जाता है, देन वर्क इज डन. सपोज आई एम रीडिंग दिस बुक. फ्रॉम लास्ट 1 hour आई एम रीडिंग दिस बुक एंड लर्निंग द थिंग्स इन आवर मेमोरी. और हम चीजों को सीख रहे हैं, अपने मेमोरी में आ रही है, बट इन साइंटिफिक लैंग्वेज वर्क इज नॉट डन. वाई? क्योंकि मूवमेंट तो कुछ हुआ नहीं. क्या दिमाग से ये जो हमने जो नॉलेज लिया, वो नॉलेज क्या मूव करती हुई दिखी? फिजिकली कुछ मूवमेंट हुआ? नो. देन वर्क इज नॉट डन. एंड सपोज वी आर राइटिंग, हम इस पे लिख रहे हैं, द वर्क विल बी डन, क्योंकि हमारा मूवमेंट हो रहा है. पहली लाइन से लेकर के फ्रॉम वी हैव स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, और वो मूवमेंट होके हमने लास्ट लाइन तक लिख लिया. द वर्क इज डन. राइटिंग में हमारा वर्क डन हुआ, बट इन रीडिंग द वर्क इज नॉट डन. क्यों नहीं डन हुआ? बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट. आई होप थिंक एंड ऑर्डर में इस तरीके का क्वेश्चन होगा, और इन द एग्जाम सच आई विल आस्क द एक्टिविटी, इन विच एक्टिविटी द वर्क इज डन. यू कैन easily identify and you can answer. आप उसको आंसर करने में एबल होगे, कर लोगे ना. And what is energy? Energy is the ability to do work. किसी भी काम करने को की जो क्षमता होती है उसको हम एनर्जी कहते हैं. सन एनर्जी, एंड देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी. हम कुक फूड करते, फूड हमारा पकता है, चाहे माइक्रोवेव में हो या गैस पे हो या ओटीजी में हो, किसकी वजह से? हीट एनर्जी की वजह से. एंड लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी से क्या होता है बेटा? जो प्लांट्स फूड बनाते हैं वो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर, सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं और फिर उससे बनाते हैं ना. द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सनलाइट इज कॉल्ड लाइट एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ड्यू टू फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस वी गेट द एनर्जी. These are called electrical energy. बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं फैक्ट्रीज में, आपके घर में एसी कूलर सब कुछ चलता है, टेलीविजन, यू आर एबल टू सी मी, आप मुझे देख रहे हो, तो ये सब किस वजह से हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ना. आपने अपने मोबाइल के थ्रू यू आर वॉचिंग मी, और थ्रू कंप्यूटर, तो ये किससे चला? इलेक्ट्रिक से चला ना. आप उसको चार्ज करते हो, इट गेट्स इलेक्ट्रिक, तभी तो. और यू कैन सी मी ड्यू टू दिस लाइट एनर्जी. एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये इस कमरे में लाइट जल रही है, आपके रूम में लाइट जल रही है, एंड यू आर एबल टू सी मी. दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. चिल्ड्रन, वी कैन गेट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम, और किससे किससे हमको एनर्जी मिलती है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी? सन, द अर्थ, वाटर. सन से सोलर एनर्जी मिली. विच एनर्जी वी गेट फ्रॉम अर्थ? जियोथर्मल एनर्जी. जो अर्थ के सबसे अंदर वाले हिस्से में एनर्जी होती है उसको हीट एनर्जी, हीट होती है, उससे हम एनर्जी लेते हैं, दैट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. और जो फ्लोइंग वाटर, हाई स्पीड वाटर को फ्लो करा के डैम्स में जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो दैट इज वाटर एनर्जी. वाटर एनर्जी को हाइड्रो एनर्जी भी कहते हैं. विंड, मूविंग विंड मिल से जो हम एनर्जी गेट करते हैं वो विंड एनर्जी कहलाती है, जो फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है. और ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ एटम जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज एटॉमिक एनर्जी. और फ्यूल्स, हम लोग कोल, वुड, पेट्रोल, डीजल, दीज आर द फ्यूल्स. जब इनको बर्न करके हम एनर्जी गेट करते हैं, देन वी कैन से कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूल एनर्जी मिली. नाउ चिल्ड्रन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू डू टू सेव एनर्जी?
एनर्जी को सेव करने के लिए आप क्या क्या करोगे? आई जस्ट वांट टू टेल यू, इन योर बुक इट इज ऑन पेज नंबर 104. वी शुड सेव एनर्जी. एनर्जी को हम सेव नहीं करेंगे, क्या हमको वेस्ट करना चाहिए बेटा इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी? नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन आता है कि खत्म हो जाता है ना इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर कोई एवरी सोर्स ऑफ एनर्जी तो हमको सेव करना चाहिए. यहाँ पे आप किसको टिक करोगे ऑफ योर चॉइस? टू सेव द एनर्जी, दीज आर द एक्टिविटीज. कौन सी चीजें आपको एनर्जी सेव करने के लिए करना चाहिए? यू शुड डू. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू डू टू सेव एनर्जी? एनर्जी को सेव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जो बात सही है उसके आगे यू विल पुट अ टिक मार्क. यहाँ पे टिक का मार्क करा दोगे और जो नहीं है उसमें क्रॉस बना देना. कीप योर टेलीविजन स्विच्ड ऑन व्हेन यू लीव द रूम. आप सपोज आपके रूम में टीवी चल रही है और आप रूम से जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल और एनीवेयर, तो आपको क्या टेलीविजन को स्विच ऑन बने रहना चाहिए? नो, एनर्जी वेस्ट जाएगी ना. टीवी चलेगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट जाएगी ना बेटा, एंड इट कॉज ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी बिल. अननेसेसरी आपको बिल प्रोड्यूस करना, मनी प्रोड्यूस करना होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक बिल. सो आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा. You should do this. No, here you will make a cross with the help of pencil. You will draw a cross here. Now, keep the light switched off when there is enough natural sunlight in your room. डे टाइम में आपके कमरे में अच्छा विंडो से डोर से सनलाइट आ रही है तो आप लाइट को स्विच ऑफ कर दोगे. दिस इज ट्रू, दिस इज राइट और रॉन्ग? ऑफ कोर्स यू विल पुट हियर टिक. आप यहाँ टिक करोगे. हाँ, आप करोगे. You will keep the light switched on. आप लाइट को स्विच ऑन करोगे. ठीक है, you will switch on the light. हम इसको यूज कर लेते हैं. ओके, इन द सेकेंड वन you will put a tick mark. आप टिक मार्क प्रोड्यूस करोगे. ठीक है, keep the light switched off when there is enough natural light in your room. Now replace regular light bulbs with LED bulbs. जो रेगुलर लाइट्स वगैरह जो पहले चलती थी उसकी जगह में आजकल गवर्नमेंट ने LED बल्ब लाया है जो सेव इलेक्ट्रिसिटी को सेव करता है. तो हम लोग कौन सा बल्ब यूज करेंगे बेटा? हम लोग LED बल्ब्स यूज करेंगे. दिस इज राइट और रॉन्ग? ऑफ कोर्स दिस इज राइट. हम लोग LED का बल्ब यूज करेंगे. नाउ यूज एयर कंडीशनर टू द होल डे. क्या आप पूरे दिन के लिए एयर कंडीशनर यूज करोगे? इससे आप एनर्जी को वेस्ट करते हो ना बेटा. नो, यू विल नॉट यूज. आप यूज नहीं करोगे. यूज द एयर कंडीशन द होल डे? नो. इन दीज टू यू विल पुट अ टिक मार्क एंड दिस यू विल लीव. इन दोनों को आप छोड़ दोगे. हैव यू अंडरस्टूड? ओके चिल्ड्रन, चलो हम लोग और देखते हैं. We will see the another pages of this PDF. Let's see what is the another book. Yes children, this is notebook work. Children, now there is notebook work I am going to share. That is the long question answer. Short question answer we have done. And in the book, you will start from the new page. Okay, आप new page से शुरू करोगे. It is on page number 103 and the heading is F. Answer these questions. This time children, I am sharing only answers. आप बड़े हो गए हो. You see the questions from your book and write the answers. I will share the only answers. And from where you will write the questions? You will write the questions from your book. That's you will be able to learn कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है. आप बड़े हो गए ना, अब तो आपको you have to learn these things. And very first you will write the heading, long question answer, answer these questions. Then you will write question 1. What do you understand by gravitational force? You will write the answer from your book
In your book, is page number 103, the questions are being asked. ये questions सब printed है ना? इन्हीं questions को लिखोगे. One question you will write here, then you will write the answer. जैसे कि पहले करते आए हो, ठीक है? Just you have to write the questions from the book. This time I am sharing only the answer. What I am sharing? Only the answers. Okay, children? Answer will be the force. What was the question? Question number 1. What do you understand by gravitational force? The answer 1 will be the force by which the earth pulls an object towards itself is called gravitational force or energy or gravity. The force holds everything on the earth. Huh? You all know this thing. Plants, animals, buildings, water and air all are held down due to by the gravity. The ripe fruits fall down because of the gravity. We can stand on the ground due to the gravitational force. Then you will draw a line. You will get this PDF, this answer on your Redonex app in the PDF form. Then you will leave here 2 lines. आप यहाँ पे 2 line छोड़ोगे. Then you, what you will write? Question 2. यहाँ क्या लिखोगे? You will write question 2 from the book. What is the question 2? What is work? Explain with an example. What is work and explain with an example. 103 page number pe questions are there. Work is done when a force is able to move an object from one place to another. For example, when you try to move a cupboard, it does not move. We say that no work is done. But when you pull a table or pick up a book from a cupboard, work is done because the force applied by you has moved the table and book. Okay? From now, you will write question number 3. What is energy? Write the different forms of energy. Energy is the ability to do work. The different forms of energy are heat energy, light energy, electrical energy, sound energy, and atomic energy. Then you will write question number 4. Write a short note on solar energy. The energy that we get from sun is called solar energy. We get light and heat from solar energy. Solar cooker बनता है, solar lights होती है ना. Plants make food by using the solar energy. Solar energy is also used to produce electricity. Then come to the last question, question number 5. Define geothermal energy and write what it is used for. Answer 5. The heat energy we get from the innermost part of the earth is known as geothermal energy. And this energy is used to produce electricity. Okay, children? These are the long answers. And from where you will write the questions? From the book, page number 103. And the another is G, think and answer. G is, in this book, the heading is G, that is think and answer. Again you will write question from there. आप वहां से questions लिखोगे. What would happen if there will be no gravitational force? तो क्या होगा? If there were no gravitational force, when we would not be able to stand in the ground, we would float in the air, everything around us, our table, chair, pens and books would be float in air. ये मैंने जैसे कि बताया था. An example for example, an apple would not fall on the ground. It would float in the air after breaking of a tree. एक पेड़ से टूटने के बाद एप्पल घूमता रहेगा यदि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा. The question number 2 is you push against a wall. A work is done. No, work नहीं किया गया क्योंकि बॉल वर्क साइंटिफिकली तभी होता है जबकि वॉल कोई भी चीज मूव करती है. तो वॉल तो मूव हुआ नहीं. आप जब कैरम खेलते हो, what do you think? A powder is spread on the carom board while playing. जब आप कैरम बोर्ड पे खेलते हो तो आप पाउडर स्प्रेड करते हो. क्यों? क्योंकि पाउडर is spread on a carom board to make the surface smooth. This will reduce the friction between the board and the carom man. So the carom man will move easily on the board. जो गोटियां होती हैं वो easily उसके बोर्ड पे मूव करेंगी. And next question is what would happen the sun if there was not there, if there was no sun, there would no life on earth. The earth, plants would not be able to make food. We can't live. We will not get fruits and vegetable, the food items.
So we cannot survive on the earth. Okay, children, I will share this in the PDF form, in the Edonex app, on e-content in this chapter. You will write from there. Okay. And children, in this lesson, there is no diagram. इस लेसन में आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना है. जस्ट यू हैव टू डू 2 एक्टिविटीज, जो आपने एक मैग्नेट वाली करके देखी थी और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो बॉल को फोर्स थ्रो करके देखा था, दैट इज द एक्टिविटी ऑन फोर्स. एंड बाय बेंडिंग, किसी चीज को फोर्स लगा के आप मोड़ते हो तो वो थिंग बेंड हो जाती है. ओके चिल्ड्रन, मीट यू सून in the next class. No need to make any diagram. This time you complete today this long question answer and think and answer headings. Questions you will write from your book and answers you will get in PDF form on Edonex app. Children, bye bye. Meet you soon in the next class. Bye bye, dear.